जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और जय गुरुजी सभी संगत को भी। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग छोटा सा लेकर आई हूँ और मैं बस गुरुजी को शुक्राना बोलना चाहती हूँ। मुझे मन कर रहा था शुक्राना बोलने का गुरुजी को। मैं ये शुक्राना छोटा सा शुक्राना सत्संग अपने मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सारी संगत को भी जय गुरुजी। तो संगत जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा ये सत्संग सिर्फ गुरुजी को शुक्राना करने के लिए है कि गुरुजी आपने अभी तक जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं और देते हैं, मतलब हर पल हर क्षण में हम आपको याद करते हैं। आप हमारे अंग संग रहते हैं। आप इतने पॉजिटिव मैसेजेस आप देते हैं गुरुजी, बच्चों के बारे में, हमारे बारे में। मैं बस उन्हीं सब चीज़ों का शुक्राना करती हूँ। एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। हम लोगों के बारे में काफ़ी कुछ बोलते भी हैं, जेलसी दिखाते हैं, ये सब गुस्सा दिखाते हैं। बट जो भी हो, गुरुजी हमेशा मना करते हैं कि किसी के प्रति ऐसे नहीं बोलो। बट ह्यूमन बीइंग है, हम वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। सॉरी फॉर दैट गुरुजी। बट मैं बस आपका शुक्राना करना चाहती हूँ कि आप जो भी पॉजिटिव मैसेजेस, जो भी मैसेजेस आप देते हैं, वो कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है अंदर। हम हमेशा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जॉब के लिए, हेल्थ के लिए, पेरेंट्स के लिए, वह हर समय गुरुजी से बस ब्लेसिंग्स ही मांगते रहते हैं। तो और गुरुजी वो बिल्कुल हर ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहती है गुरुजी की। गुरुजी कभी भी हम लोगों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ते, हमें हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। और कुछ भी सोचो कि अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, बस कुछ ही देर में ऐसा लगता है आप जस्ट स्क्रॉल कर रहे हो सोशल मीडिया, आपको लगेगा कि ये गुरुजी का मैसेज हमारे लिए ही आया है, यही गुरुजी बताना चाहते हैं। तो मैं बस इसलिए मेरी इच्छा बस हुई कि बस मैं गुरुजी को शुक्राना करूं और बहुत जल्द बड़े मंदिर जाऊं, गुरुजी के दर्शन करूं। मेरी बस यही अभी इच्छा है। अभी छुट्टियां आने वाली हैं तो मेरा ऐसा मन हो रहा था कि काश मैं इंडिया जाऊं और थोड़ा गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं, दर्शन करूं। साल में एक ही बार हम जा पाते हैं। तो बट जब मौका मिलता है इंडिया जाने का, मतलब एक वो अंदर से एक्साइटमेंट भी होती है कि अच्छा इंडिया जा रहे हैं, हाँ बड़े मंदिर तो जाना ही है। तो बस यही है, मैंने इसीलिए छोटा सा शुक्राना सत्संग किया कि मेरी इच्छा हो रही थी और गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अंदर से बहुत खुशी भी हो रही थी और कॉन्फिडेंस भी आ रहा था कि हाँ गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं, हो सकता है ऐसा कुछ अच्छा हो, कुछ ये हो। ये इतना कॉन्फिडेंस है, इतना विश्वास है कि गुरुजी कि किसी का भी मैसेज आए ऐसा लगता है कि नहीं, वो गुरुजी हमारे बारे में ही बोल रहे हैं और वो सच ही बोल रहे हैं, वो सच्ची है मैसेज। तो बस मैं यही अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग लेकर आई थी और मैं आप सब लोगों के साथ यही बोलना चाहती थी कि हर पल हर क्षण बस गुरुजी को याद करो, उनका स्मरण करो, उनकी सेवा करो, दूसरों की सेवा करो, गुरुजी को हमेशा मन में याद रखो
और बस किसी का बुरा मत चाहो। मैं बस अपना यही शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से एंड करना चाहती हूँ और मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबद्दा भला। सबका भला करिएगा गुरुपा। लव यू गुरुजी, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। लव यू अ लॉट। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है और गुरुजी के द्वारा दी गई सेवा जिसमें मुझे 15 दिन अपना शुक्राना सत्संग डेली शेयर करना है, ये उसमें आज का 14th डे है। तो सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे बुरी नज़र से बचाने के लिए बोला हुआ है कि हर सैटरडे और हर ट्यूसडे मुझे अपने ऊपर से नींबू 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज लेके और जला देना है और फिर उस जले हुए नींबू को घर से बाहर फेंकना है। ज़्यादातर मैं भूल जाती हूँ पर इस ट्यूसडे मैं ना भूलूँ ये गुरुजी ने बिल्कुल इस बात का ध्यान रखा। ऑल्दो मैंने फिर से बाहर नींबू निकाला था और मैं भूल गई थी और मैं आके सो गई थी, सोने के लिए तैयार हो चुकी थी। अचानक से मुझे याद आया कि शायद मैंने किचन में बंद नहीं किया है गैस एंड एवरीथिंग, तो मैं दोबारा गई तो वहाँ मेरे को नींबू दिख गया एंड मुझे उससे याद आया कि ओ ये वाला काम मैंने किया नहीं। तो गुरुजी का इसलिए शुक्राना कि उन्होंने मुझे याद दिलाया। इसके बाद जब वो नींबू मैंने जलाया, मतलब अपने ऊपर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर जब मैंने उस नींबू को जलाया तो इस बारी नींबू बहुत वियर्डली जल तो रहा था बट कभी कहीं से जल रहा था, नहीं भी जल रहा था। तो मैंने थोड़ा पास जाके उसकी तरफ जैसे ही देखा नींबू में इतनी तेज़ ब्लास्ट हुआ जैसे कि पता नहीं कौन सा बॉम्ब चला दिया मैंने और फिर वो सारे दीवारों पे उसके चीटे भी चले गए। तो ये मेरी लाइफ में पहली बार हुआ कि नींबू ऐसे ब्लास्ट हुआ, क्योंकि मैं सैटरडे और ट्यूसडे ये करती ही हूँ गुरुजी के याद दिलाने पर आज पहली बार हुआ। तो पता नहीं इतना बड़ा कौन सा नेगेटिव एनर्जी का घेरा था ऊपर जो गुरुजी ने मतलब हटाया और मुझे उससे सुरक्षित निकाला, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर आज मेरी एक मतलब मुझे एक जगह जाना था, एक गवर्नमेंट ऑफिस में मुझे जाना था और जहाँ पर एक काम होना था और वो काम ऐसा था कि नहीं होता तो मेरे किसी अपने को बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती एंड मैंने बस गुरुजी को कहा कि मेरे साथ चलिए और मेरे साथ ही रहिएगा। और हम वहाँ गए उस गवर्नमेंट ऑफिस में और वो काम जब हम मतलब उस काम में थोड़ा सा टाइम तो लगा लेकिन वो काम वैसे हो गया जैसे कि होना चाहिए था और मेरे किसी अपने को जिसके रिलेटेड वो काम था उसको कोई दिक्कत नहीं आई। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे हर समय ब्लेस करने के लिए 777 के फॉर्म में मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी का शुक्राना, क्योंकि गुरुजी का जैसे मैंने बताया कि बड़ा ही क्रिएटिव तरीका भी होता है 7 की ब्लेसिंग देने का। आज मैं एक जगह बैठकर लिफ्ट का वेट करी थी, मेरे सामने 2 लिफ्ट थी और अचानक से जैसे मैंने देखा तो दोनों लिफ्ट में 7 था, मतलब दोनों लिफ्ट 7th फ्लोर पे रुकी हुई थी। तो उसके थ्रू गुरुजी ने जैसे 777 की ब्लेसिंग दी। तो इन ब्लेसिंग्स के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और लेकिन इस इतने क्रिएटिव तरीके से वो ब्लेसिंग हम तक पहुंचाने के लिए गुरुजी का और ज़्यादा शुक्राना। वो क्रिएटिव वे हमें समझ आए इस बात के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एक स्वस्थ शरीर देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हमें बुरी नज़र से प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हमें बुरे कर्म करने से बचाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एक गाइडिंग फोर्स हमेशा बने रहने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को हर समय प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को हर समय ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आज का दिन कोई बहुत ही
अच्छा सा तो नहीं था, मज़ेदार सा तो नहीं था, पर जैसा भी था बुरा बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे दिन भी जहाँ पर कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ लेकिन बुरा भी नहीं हुआ, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि ये वो मतलब कुछ बुरा ना होना में भी बहुत कुछ अच्छा होता है। बिकॉज़ गुरुजी पता नहीं हमारे बिहाफ़ पर कितनी फ़ाइट बैकग्राउंड में लड़ रहे होते हैं, तो वो दिन लाने के लिए जिसमें हम बहुत खुश हों, और ऐसे दिन लाने के लिए जिसमें कुछ बुरा ना हो। तो इन दिनों के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस शुक्राना सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी का आज शुक्राना सत्संग 10:55 पर मैं कर रही हूँ, रात्रि वेला का, और सोने से पहले का ये शुक्राना सत्संग है मेरा। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आज 19 नवंबर का है, और गुरु जी के चरणों में मैं ये अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज कल से ही 18 तारीख से ही काफ़ी नेगेटिव मैसेज आ रहे थे, क्योंकि अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा, ये सब दिनों में ये नेगेटिव मैसेज आते ही हैं। नेगेटिव नेगेटिव जो क्रियाएं होती हैं वो बहुत की जाती हैं, और आज मेरे घर का माहौल भी बहुत नेगेटिव है। अमावस्या पर मेरे हस्बैंड अंकल मुझे सत्संग सुनने में बहुत परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। मेरे घर का माहौल ठीक नहीं है, बेटी पर भी नेगेटिविटी है, हस्बैंड अंकल पर भी नेगेटिविटी है, तो घर का माहौल काफ़ी नकारात्मक है, काफ़ी ठीक नहीं चल रहा है। फिर भी मेरे को मालूम है कि ये इन दिनों तो नेगेटिविटी आती ही है, तो मैं ही अपने आप को बहुत शांत रखने की कोशिश कर रही हूँ। हस्बैंड अंकल चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो भी अपने आप को मेरे को शांत रखना है, क्योंकि वो जब भी मैंने सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ, गुरु जी की पूजा करने की कोशिश करती हूँ, चिढ़ जाते हैं वो, बहुत बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं थोड़ा सा। और बड़ी बेटी भी आज, उसको भी कुछ प्रॉब्लम है, ऑफिस से थोड़ा सा आज आई थी तो बिल्कुल चुपचाप थी, बात नहीं कर रही थी। कुछ ऑफिस में उसका कुछ किसी से मतलब कुछ किसी ने कुछ कह दिया है, यही सोच सोच के बस वो थोड़ा शांत है, टेंशन में है। तो संगत जी, मैं बस जो भी परेशानी है गुरु जी से मैं उम्मीद करती हूँ कि गुरु जी ये सब कुछ ठीक कर देंगे, और जो भी नेगेटिविटी है घर में, बच्चों पर, मेरे हस्बैंड अंकल पर, वो सब ख़त्म हो जाएगी। मेरे गुरु जी, मुझे आपसे यही आपसे उम्मीद है, मेरे को गुरु पिताजी आप सब कुछ ठीक कर देंगे। और गुरु जी के बहुत कुछ एक पॉजिटिव मैसेज भी आए हैं, लेकिन मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मेरे को सुनने में। लेकिन उम, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल बोल भी रहे हैं, फिर थोड़ा पछता भी रहे हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ। उनको फिर रियलाइज़ भी होता है, थोड़ा वो चुप भी हो जाते हैं। तो जब भी मौका लगता है मैं सुनने की कोशिश भी करती हूँ। आज अमावस्या थी, अमावस्या पर जैसे ही गुरु जी बताते हैं पितरों की 5 रोटियों का गाय को खिलाने का, वो उपाय मैंने किया है। तो और कुछ खास उपाय मैं नहीं कर पाई आज, बस वो 7 फूल और 7 केले का उपाय अमावस्या में गुरु जी पहले भी करवाते थे, तो
वो भी उपाय मैंने आज मंदिर जा कर के किया। सवेरे इतनी नेगेटिविटी होती है कि मैं मंदिर जा ही नहीं पाती हूँ। कुछ ना कुछ अंदर से मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं आज जाऊँगी, जाऊँगी, लेकिन मैं जा ही नहीं पाती। पता नहीं क्या रुकावटें हैं, क्या नेगेटिविटी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर अब जो भी है गुरुजी सब ठीक करेंगे, इसी आस और इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। और मेरे बेटे पर भी बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं मेरे बेटे के लिए, अकाल मृत्यु के लिए। और ना जाने हमेशा ही ये तो अ, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी इन दिनों आगे 1-2 दिन पहले आगे-पीछे आते ही रहते हैं, हमेशा ही आते हैं और गुरुजी कष्ट कटवाने के लिए ऐसे सत्संग सुनवाते भी हैं। और हमें सुननी भी चाहिए ताकि हमारे जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग जो हम पे ब्लैक मैजिक करते हैं, नेगेटिविटी फेंकते हैं हम पर, वो सब इनको सत्संग को सुनने से ख़त्म हो जाती है। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है। वो लोग बहुत नेगेटिविटी डालते हैं, लेकिन गुरुजी आप हमारी बहुत रक्षा करते हो, बच्चों की रक्षा करते हो, घर में सब कुछ ठीक रखते हो। आपका बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्राना है, बहुत-बहुत शुक्राना है मालिक। आज थोड़ा-सा नेगेटिविटी ज़्यादा थी हावी, तो और मैं कुछ सत्संग सुन भी नहीं पाई, इसलिए भी हो सकती है। क्योंकि जैसे ही मैं सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ, हस्बैंड जी को थोड़ा-सी इरिटेशन होती है और वो चिढ़ जाते हैं थोड़ा। इसलिए गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं पूरी तरह से सत्संग नहीं सुन पाई, इसलिए थोड़ा-सा नेगेटिविटी हावी भी रही। बेटी के लिए भी जो सत्संग आया वो भी नहीं सुन पाई हूँ मैं। आरजी प्राची जी का 479 वाला, वो मैं सत्संग मेरी बेटी से रिलेटेड है, वो मैं सुन नहीं पाई मैं गुरुजी। इसलिए शायद मेरी बेटी भी परेशानी में थी थोड़ा आज, उसके ऊपर जो नेगेटिविटी थी वो नहीं हट पाई। तो गुरुजी सबको ठीक रखिए। अगर मैं सत्संग नहीं सुन पाई हूँ, फिर भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरी तरफ से अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ। पति अंकल को भी सुबुद्धि दीजिए, उनका वशीकरण जो होता है वो सब ख़त्म कीजिए, जो भी उनका वशीकरण है, जो भी उनकी बुद्धि खराब की जाती है उससे मेरे पति अंकल को बचाइए और मेरे बेटे की रक्षा कीजिए। मेरी दोनों बेटियों की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना है। मेरे जमाई की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना है। मेरे गुरु पिताजी सबको अ, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, सबको सही रखिए मेरे प्रभु। घर में सुख शांति रखिए और मेरी भूलों को बख्श दीजिए, मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल और टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस कीजिए। इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग को मैं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी अमृतसर तो अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना अमृत वेला बख्शण लई। प्यारी संगत जी, अमृत वेले का समा होया 2:32 AM। अज दिन हैगा वीरवार और 20 नवंबर 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरुपाद का पवित्र मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना प्यारे पिताजी महाराज।
ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਦੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੇਬੀ ਤੋਂ ਛਾਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਦਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 7 ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੈਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੌਂਗ, 2 ਕਪੂਰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੀਲੀ ਸਰੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਲਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 5.25 ਕਿਲੋ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੋਪ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ ਛਤਰਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਤ ਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੰਕਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾ, ਵੀ ਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 5.25 ਕਿਲੋ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬੇਬੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ 5.25 ਕਿਲੋ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਚਨਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਂਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਹੀ ਕਹੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 5.25 ਕਿਲੋ ਚਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਰਨੇ ਆ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਇੱਕਦਮ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਰ
ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5.25 ਕਿਲੋ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 7 ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ। ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਫੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਦਹੀਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ 7 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੀ ਮੂੰਗ ਵੱਖਰੀ ਦਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਹੀਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜੀਆ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਵਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਫਤੇ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਿਆਰ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਵਾਈਓ ਪਾਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ 'ਚ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਰੱਖੀਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੀਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਸੱਚੀ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਘਰੇ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਪਾ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना। प्यारी संगत जी सत्संग सुनने ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਰੋਗ ਦੋਸ਼ दूर ਕਰਨ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी शिवाय महाराज। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपाल की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं गुरुपाल का सुबह का शुक्राना कर रही हूँ। 3:25
35 मिनट हो रहे हैं और मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु महाराज का प्यारा प्यारा शुक्राना कर रही हूँ। मेरी तरफ से मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, हजार गुना शुक्राना। और सभी प्यारी प्यारी संगतजनों का भी बहुत बहुत शुक्राना जो मेरे सत्संग को शुक्राना को शेयर करते हैं और सुनते हैं। राज अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना। राज अंकल, आप हमारा मेरा सत्संग को शेयर करते हैं, आपका भी बहुत कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने अपना कीमती समय देकर हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरु महाराज का मेरा शुक्राना है कि कल मैं बहुत परेशान थी, कहीं जाना था, आजकल शादियां चल रही तो जाना था, तो मैंने कहा कि प्रेस वाला आया एक सुबह, तो वो वाला नहीं आया जिसे हम चाहते हैं, वो थोड़ी सस्ता है जो आता है हमारे घर पे ही आता है सभी के, तो कॉलोनी वाले सभी के प्रेस करके जाता है। तो मेरे को बहुत दिनों से वो दिखा नहीं था, तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा गुरु महाराज वही वाला आ जाए, तो थोड़ी देर में वही वाला प्रेस वाला आ गया। तो गुरु महाराज इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप अपनी बेटी की बातों को कितनी जल्दी सुन लेते हो मेरे गुरु पाप, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप हमारी हर छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। हर घड़ी का शुक्राना, जो हमारी सांसें चल रही हैं गुरु महाराज वो आप ही नहीं दिए, हमारे सब अच्छा बुरा जो भी हमारे साथ हुआ है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो आपने दिया है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो नहीं दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो आप आगे देंगे उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा है कि तू चिंता मत कर, देख मैं क्या क्या करता हूँ, तेरा पिता तो तू जानती नहीं है, तेरे पिता पे कितनी शक्ति है। तो गुरु पिता, आप तो पिता परमेश्वर हैं, आप तो ईश्वर हैं, आप तो खुद बोले भंडारी है, तो हम आपकी इस शक्ति को कैसे जान सकते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं और सभी के अंग संग सहाय रहते हैं, सभी की रक्षा करते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो आपकी बचपन से ही पुजारन हूँ, तो गुरु पिता अपनी बेटी बनाने के लिए, साक्षात बेटी बनाने के लिए, अब जो कि हम आपसे साक्षात बात करते हैं, लगता भी नहीं हम अब शिव भोले भंडारी से बात कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे अपने पिता से ही बात कर रहे हैं। तो गुरु पिता हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें इतना अच्छा फील महसूस कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें अपने चरण, पूरे परिवार को अपने चरणों में स्थान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख का शुक्राना। आप तो इतने दयालु हो शिव भंडारी, बहुत दयालु हो आप, बहुत दयालु हो, हमारी हर गलती को, हर पाप को माफ़ कर देते हो। तो गुरुपिता इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हमारा बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपिता मुझसे कोई गलती हुई है, जाने अनजाने में, पहले जो गलती करी है, पिछले जन्म में जो गलती करी है, मैं उसके लिए कान पकड़ के, नाक रगड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपिता प्लीज़ 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 मेरे पिता परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए। और माफ़ करने के लिए आप का भी पिता परमेश्वर बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल के लिए गुरुपिता आप कितना करते हो, उसके हमेशा ही ऐसे मैसेज आते हैं। कल आ रहा था कि उसकी निजी चीज का गलत इस्तेमाल करके उस पर तंत्र मंत्र किया जा रहा है और जान का भी खतरा है। तो गुरुपिता उसकी डोर तो आपके हाथ में है, उसको जान का खतरा कैसे हो सकता है। मुझे पता है आप तो उसका बाल, आपने बोला भी है उसका मैं बाल बांका नहीं होने दूंगा। तो गुरुपिता हमें तो कुछ भी पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है इस दुनिया में। तो गुरुपिता आप ही देखना, जो कुछ करना है वो तो आपने ही देखना है। हम तो केवल आपके पुजारी हैं और आपकी पूजा सिमरन ही कर सकते
करते हैं। तो गुरुपिता जो करना है आपने करना है इसके लिए भी, और आप कर ही रहे हो, तो अपने बच्चे को आप ही के हाथ में उसकी डोरी है, तो देख लीजिएगा आप। तो इसके लिए आप देख ही रहे हो, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। एक्सीडेंट से बचाने के लिए, अकाल मृत्यु से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हजार कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें अच्छा खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, हमें अच्छा पहनने के लिए देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें उसे मुझे सुबह उठाकर अमृत वेला कराने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे हमेशा आप जब कहीं भी जाते हैं तो तितली स्वरूप में हमें दर्शन देते हैं और दिखा देते हैं कि आप हमारे साथ साथ हो, हमारे आगे पीछे ही हो, हमें देख रहे हो। तो इसके लिए गुरुपिता बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब हम जब से आपकी संगत बनी हो तब से, जैसे कोई कुछ कभी कुछ गलत काम भी होता है तो चुगली, मतलब कैसे फोन आता है किसी का तो थोड़ी सी हाँ हाँ हो जाता है, लेकिन एकदम से बात पलट देते हैं कि गुरुपिता देख रहे होंगे, तो नहीं सुनते, हम इग्नोर कर देते हैं उनकी बातों को और बात को पलट देते हैं। तो उसको भी समझाते हैं कि किसी की जो कोई चुगली करता है या किसी की बातें करता है तो बोलते हैं कि रहने दे, उसका उसी के लिए है। तो आप हमें इतना ज्ञान देने के लिए गुरुपिता बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें हर साथ हमारे साथ रहने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं गणेश भगवान, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, कुल देवी और काली माता, नीम करोली बाबा, हनुमान जी से, कुल देवता, सभी से माफ़ी मांगती हूँ, अपने देव देवताओं से जो हमारे मंदिर में, मेरे मंदिर में विराजमान है। और ये मुझसे कोई किसी की पूजा अर्चना में कोई भी गलती हुई तो मेरे परिवार से या मुझसे, तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपिता, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हम पे बनवाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अपने सभी पितृ देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ यदि मुझसे, मेरे परिवार से किसी का जाने अनजाने में दिल दुखा हो तो पितृ देवता प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुपिता पितृ देवताओं से हमें माफ़ी दिलवा दीजिएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सभी संगजनों के परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए गुरुपिता। और सभी के बच्चों के अंग संग सहाय रहिए, सभी के बच्चों की सुरक्षा करिए। सब जो बच्चा बुरी संगत में चले गया है उसको वो बुरी संगत से छुड़वा दीजिए गुरुपिता, उसको सही संगत में लाइए। और बच्चा रात को बाहर ना निकले, गाड़ी ज़्यादा ना चलाए, और उसकी पढ़ाई में ब्लेस करिए, कैरियर में ब्लेस करिए, सभी बच्चों के कैरियर में ब्लेस करिए। जो बच्चे गाली गलौज करते हैं तो उनको गाली गलौज से दूर रखिए, लड़ाई झगड़े से दूर रखिए गुरुपिता। बच्चे आजकल छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ उनको लड़ाई झगड़े से दूर रखिए। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और राज अंकल के परिवार को, उनके बच्चों को खूब 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 ब्लेस करिए गुरुपिता। और इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं अपने शुक्राना को यहीं पे विराम देती हूँ और गुरुपिता का, गुरु परमेश्वर जी का मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु पिता, जय मेरे पिता परमेश्वर। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। गुरुजी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ये मेरा संगत जी संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल मंगलवार का दिन था, मैं गुरुजी का अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। मैं राज अंकल जी, अलीना आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी और गुरुजी
गलती हुई है तो मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय। सच्ची सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं तेरे सारे सपने पूरे कर रहा हूँ कुड़िए, तेरे सारे काम बना रहा हूँ। तो जय गुरुजी बोलते, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक आपका, जो आप हमें दे रहे हो उसके लिए भी कोटि कोटि बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं जे तू शुक्राना करने में संकोच ना किया कर, और मैं तेरे साथ कुछ गलत होने नहीं देना तेरा गुरु तेरे नाल भी बहुत बहुत शुक्राना है। तेरे बच्चों की चिंता ना किया कर, तेरे बच्चों के सिर पे मेरा हाथ है। संगत जी, अगर गुरु जी महाराज ने कहा है कि मैं तेरी विश पूरी कर रहा हूँ तो ये हमारे ग्रुप में एक की नहीं सबकी ही विश पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्राना है हमारे गुरु जी का कि ना जाने करम नजर गुरु जी ने जिस पर भी डाली उसकी तो तकदीर पलट डाली। सच सच में संगत जी, हमारे गुरुजी साक्षात भोले बाबा हैं, महाशिव हैं, और उनकी करुणा का कोई हिसाब नहीं है। और वो कितनी अपनी करुणा कृपा हम सब पर इतनी बरसाते हैं कि हम उनकी शुक्राना करने की, जो उनका गुरुजी महाराज का शुक्राना है, कितना सोचते हैं, और हम अपने गुरुजी का शुक्राना भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। गुरुजी महाराज हमें क्षमा करिएगा, माफ़ करिएगा, क्योंकि बच्चे भी रहते हैं, बहुत चहल पहल भी होती है, उसके लिए भी शुक्राना सत्संग भी नहीं टाइम से हो पाता है। मैं गुरुजी आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ, जाने अनजाने में बहुत गलतियाँ करती हूँ, फिर क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज सारे संगत परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी आंटी की तरफ से, बहन आंटी की तरफ से, मेरे भाई अंकल की तरफ से, पति अंकल की तरफ से। संगत जी, गुरु जी महाराज ने बताया अपने पति अंकल की तरफ से अगर शुक्राना करेगी तो उसके कष्ट भी कट जाएंगे, उसका ब्लैक मैजिक भी कटेगा। मैं अपने पति अंकल की तरफ से गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। और मेरे पति अंकल कभी शुक्राना नहीं करते हैं, और उल्टा वो मेरे गुरुजी महाराज से बहुत ज़्यादा वो अटैच नहीं है, इसलिए वो भोले बाबा को मानते हैं। और गुरुजी महाराज उनको भी क्षमा करें क्योंकि वो आपको नहीं मानते हैं। मैं अपने गुरुजी को बहुत मानती हूँ, बहुत गुरुजी को चाहती हूँ। मैं अपने गुरुजी के बिना एक मिनट भी नहीं रह पाती हूँ। मैं अपने गुरुजी, मेरे गुरुजी के स्वरूप को दिन में कई कई बारी मैं देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का। गुरुजी महाराज ने मुझे जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो मेरे बच्चों के सर पे अपना हाथ रखा उनके कष्ट काटे, बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है संगत जी। संध्या वेले में मैं बोलूँगी हर पल का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलती हुई तो आप भी हमें क्षमा करें संगत जी। गुरुजी महाराज की सेवा तो मैं नहीं कर पाई थी, 15 दिन का गुरुजी महाराज ने शुक्राना सत्संग दिया था, वो मैं नहीं कर पाई थी, उसके लिए मैं गुरुजी महाराज से क्षमा मांगती हूँ। और गुरुजी महाराज, बीच में मेरा कई बार छूट भी जाता है शुक्राना सत्संग। गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। गुरुजी ने मेरी लॉटरी लगाई थी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। सच्ची सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। सच्ची सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना।
जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी जीने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। पल पल कृपा बरसाते हैं, पल पल मेहरी करते हैं, पल पल साथ निभाते हैं। गुरु जी, सबसे पहले मैं आपके चरणों में हाथ जोड़ के पांव पकड़ के माफी मांगती हूँ आपके चरणों में। गुरु जी, आज अमृत वेला भी नहीं कर पाई क्योंकि आप जानते हैं कि वो मेडिसिन लगी थी, उस वजह से मैं उठ नहीं पा रही थी। लेकिन आज मैं 11 बजे हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाते टाइम वही गुरुजी ने अपने एंजल नंबर से कृपा करी। 777777 गुरुजी की गाड़ियाँ, पल पल गुरुजी की गाड़ियाँ दिखाई देती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मुझे वहाँ से 1 बजे घर आए, 1 डेढ़ बजे। फिर खाना खा के डेंटिस्ट के पास जाना था। फिर 2 बजे डेंटिस्ट के पास गए, वहाँ पे 5 बज गए, बहुत रश था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में अरदास है कि जो भी बीमारी है उसे जड़ से ख़त्म कर दीजिए, आँखों की रोशनी ठीक कर दीजिए, ये दांतों की बीमारी बिल्कुल ठीक कर दीजिए। स्किन प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए, पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित कर दीजिए। गुरुजी, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, आपसे हाथ जोड़ के बेनती है, प्रार्थना है। संगत जी, आज का बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग। आज हमारी जो मेड है वो काम करती है किचन में, खाना वाना बनाती है। अभी शाम को 7 बजे वो गई, मैं गैस चलाने लगी तो संगत जी गैस ऑन था। झट से मैंने बंद किया। मेरे गुरुपा का लाख लाख शुक्राना, ना जाने कौन सा बड़ा कष्ट छोटे में काटा। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने छोटे में काट दिया। शायद वो अभी चला के गई थी, अभी अभी पता चल गया, जिससे कि जीवन का बचाव हो गया। बड़े कष्ट को छोटे में कट गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी
पल पल अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, पल पल साथ रहते हैं, पल पल साथ निभाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, मंजिल दिखाते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा, इतने प्यारे, इतने न्यारे। गुरु जी, मेरी आपके चरणों में अरदास है कि जो मेरे मन के अंदर कश्मकश चल रही है, जो ये सत्संग नहीं हो पा रहा, अमृत वेला या संध्या वेला, इसको कराइए गुरु जी, किसी तरीके से मुझे कराइए गुरु जी, कृपा कीजिए, दया कीजिए, मैं पूजा भक्ति करूं, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए गुरुपा। सेवा सिमरन पूजा पाठ ते ध्यान दी दात बख्शो, सेवा सिमरन पूजा पाठ ते ध्यान दी दात बख्शो गुरु जी। दिन रात मैं पूजा भगती करा, थोड़े भगती च लीन रवां, ज्यादा तो ज्यादा पूजा पाठ करा, मंत्र जाप करा, थोड़ा नाम जपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह आप हम पर कृपा करते, मेरे बरसाते, सारी संगत ते बरसाना, सब दा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब दे दुखां नूं दूर करना, सब नूं निरोगी काया देना, सब दा कल्याण करना, बच्चियां ते हੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਨਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਸਾਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਸ਼ੀਘਰ ਅਤੀ ਸ਼ੀਘਰ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ, जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी।